इस वक्त हम बात कर रहे हैं यशोदा के उस अस्पताल की जहां पर अचानक से रोबोटिक सर्जरी करते वक्त एक व्यक्ति की जान चली जाती है। अपनी गलती स्वीकारी जाती है यशोदा अस्पताल की ओर से, लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि एक शख्स की तो जान चली गई है। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त संवाददाता न्यूज रूम से भी ऋषभ भारद्वाज बने हुए हैं। सबसे पहले मैं ऋषभ आपका रुख कर रही हूं। हम ये देख रहे हैं कि यशोदा अस्पताल के बाहर इस वक्त परिजन बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हो रही है? किसी भी तरीके से क्या कोई और इस मामले को लेकर के संज्ञान किसी की ओर से लिया गया है? क्या सीएमओ तक ये पूरा मामला पहुंचा है? कोई ऐसी जानकारी आपके पास? परिजन करीब 10 घंटे से अस्पताल पे जमीन पर बैठे रहे, लेकिन कोई भी अस्पताल का कोई बड़ा अधिकारी या कोई भी टीम लीडर वहां नहीं पहुंचा ताकि जो परिजनों से बात कर सके। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही तो लापरवाही, कोई उन्हें सतावना देने भी नहीं पहुंचा। तो आप देख इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि सांत्वना देने के लिए भी वहां कोई नहीं पहुंचा। परिजन हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे। मैं आप लोगों से जानना और समझना चाहती हूं इस वक्त कि आपके घर में इस वक्त कैसे हालात है। क्या आपके परिजनों से कोई भी मुलाकात करने के लिए प्रशासन की ओर से आया या सरकार की ओर से किसी अधिकारी को भेजा गया हो, अस्पताल की ओर से कोई आपसे बातचीत करने आया हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या अब तक? नहीं, हमारे पास कोई भी अस्पताल की तरफ से कोई नहीं आया है, प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं आया है। इनफैक्ट हम ही ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए और हमारी एफआईआर जो है रजिस्टर हो जाए। ठीक है, लेकिन सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये कहा जा रहा है कि यशोदा अस्पताल की ओर से गलती अपनी मानी गई। हालांकि उनका ये कहना है कि देखिए हमने तो समय रहते ही अपने उस भूल को सुधार भी लिया था। तो भूल सुधार करने के बावजूद आखिर जान कैसे चली गई? क्या इसको लेकर के किसी भी तरीके का और स्पष्टीकरण आप लोगों तक जारी किया गया? नहीं मैम, देखो जिस दिन हम वहाँ पे धरने पे बैठे थे, देखो एक हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, धरने पे बैठने का किसी को इंटेंशन नहीं होता। जब जो ग्रीविंग फैमिली होती है उसका इंटेंशन बस यही होता है कि अगर नॉर्मल डेथ होती तो उसकी बॉडी को लेके जाके हम सीधा अंतिम संस्कार कर देते। बट यहाँ पे क्या हुआ, इट्स अ डेथ। और जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि संडे की और मंडे की इंटरवीनिंग नाइट को उसकी डेथ हुई है, अननेचुरल ट्रैजिक डेथ हुई है। सैटरडे अर्ली मॉर्निंग मैंने मैनेजमेंट को, यशोदा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को, एडमिन डिपार्टमेंट के ईमेल आईडी पे मेल लिख दिया था। ये सब पूरा उस पर स्पेसिफाई किया था कि आपकी तरफ से फर्स्ट सर्जरी बहुत पॉच्ड अप हुई है। तब तक हम बहुत जेन्युइनली इस होप में थे कि वो ठीक भी हो जाएगा। इस होप में नहीं थे कि अरे he is dead and all or is no longer gonna be with us. We were hopeful, but still we had already raised an objection to the management. हमने verbally भी बताया था उनको, और उन्होंने हमें मॉर्निंग की ब्रीफिंग में, सैटरडे को मॉर्निंग ब्रीफिंग में सारे डॉक्टर्स ने, जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मैं आपको रोक रही हूं, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कौशांबी में ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत का मामला सामने आया। यशोदा अस्पताल में हर्निया के ऑपरेशन के दौरान यह मौत हुई है। मौत मामले को लेकर के डिप्टी सीएम ने फोन नहीं उठाया। न्यूज इंडिया की टीम ने ब्रजेश पाठक को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके आप ये समझिए कि किस तरीके से यहां पर शासन और प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। लोगों की जाने जा रही है, लेकिन बेफिक्र होकर के शासन और प्रशासन कैसे कुंभकर्णी नींद सो रहा है? क्योंकि फोन मिलाने की कोशिश की गई तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी फोन नहीं उठाया गया। न्यूज इंडिया का ब्रजेश पाठक ने फोन नहीं उठाई, ये जानकारी आपको दे रहे। यशोदा अस्पताल को लेकर के उनको सूचित किया जाना था, उनसे जवाब मांगा जाना था, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार ऋषभ भारद्वाज हमारे साथ न्यूज रूम से बने। ऋषभ, जानकारी चाहेंगे आपसे। अब तक इस मामले को लेकर के न्यूज इंडिया की टीम ने ब्रजेश पाठक को भी फोन कर लिया, लेकिन उनका फोन तक नहीं उठा। आखिर क्या हो गया है? शासन और प्रशासन को हमेशा ऐसी लापरवाहियों का इंतजार करना होता है क्या? कुंभकर्णी नींद आखिर ये शासन या प्रशासन के लोग जागेंगे कब? जी बिल्कुल, कोई अस्पताल में जाता है, बड़े अस्पताल में जाता है इसलिए जाता है ताकि उसकी लाइफ सेफ रहे, लेकिन बड़े अस्पताल में जाने के बाद में बल्कि उसे बदले में मिलती है मौत। लेकिन अस्पताल का देखिए, कह सकते हैं कि अस्पताल वालों के सीने में दिल ही नहीं है। जो एक मरीज मर जाता है उसके बाद में ना ही कोई सामने आता है, डॉक्टर ना ही कोई सामने आता है, ना ही कोई अस्पताल की तरफ से कोई सामने आता है। सिर्फ एक गलती मानने से किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती। जी ऋषभ, साथ ही साथ मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस रोबोटिक सर्जरी को अनुमति दी गई थी, किस डॉक्टर की ओर से अनुमति दी गई थी? क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है यशोदा अस्पताल में जब रोबोटिक सर्जरी की गई हो, या इससे पहले भी कोई रोबोटिक सर्जरी का मामला सामने आया हो? ऐसी ही कोई घटना घटी या बिल्कुल सक्सेसफुल रही, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक है क्या?
जी बिल्कुल, देखिए उज्जवल ने डॉक्टर से टीम से संपर्क किया था, पूरा एक पैनल था जहां ऑपरेशन होना था। रोबोटिक सर्जरी की बात करें, इससे पहले भी सर्जरी होती रही है और ये कह सकते हैं कि पहला मामला सामने आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला मामला है। ऐसे ही बहुत सारे मामले हुए हैं जहां परिजन सामने नहीं आते ही उन्हें चुप करा दिया जाता है। जिस तरह की इस परिजन धरने पर बैठे और उनकी नहीं सुनी गई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे परिवार रहे होंगे जहां उन्हें वहीं शांत करा दिया गया होगा। जी ठीक है ऋषभ, क्या उस डॉक्टर पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है जिसने रोबोटिक सर्जरी के लिए अनुमति दे दी थी कि इस मामले में रोबोटिक सर्जरी होनी है नहीं होनी है? लापरवाही हुई, आप कहते हैं कि हमने तो भूल सुधारा है, लेकिन 2 दिन के बाद जब मरीज की हालत बिगड़ती है तो उसके बाद अस्पताल क्या करता है? क्या अस्पताल की ओर से कोई कार्रवाई हुई अब तक? जी बिल्कुल, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और अस्पताल से कोई व्यक्ति नहीं मिलता, ना ही कोई डॉक्टर मिलता है, ना कोई मिलता है, तो आप कार्रवाई तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या डॉक्टर पे कार्रवाई की जाएगी। इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, परिजन भी क्योंकि बने हुए लगातार, उनसे भी हम एक बार फिर से बातचीत करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या उन डॉक्टर्स की ओर से जिनसे आपकी बातचीत हुई, जिनको आपने मेल भेजे हैं, क्या उस मेल में ऐसा आपको डिटेल बताया गया था कि किस डॉक्टर ने अनुमति दी थी रोबोटिक सर्जरी के लिए? क्या आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म किया गया था कि आपके मरीज की, जिनका नाम उज्जवल चौधरी बताया जा रहा है, उनकी रोबोटिक सर्जरी होने वाली है? क्या आप लोगों ने सहमति दी थी? उसमें कोई और क्लॉज थे जिसपे आप लोगों से हस्ताक्षर करवाए गए हो, ऐसा कोई मामला? जी ये उज्जवल चौधरी अपने आप ही संपर्क में थे मैनेजमेंट के साथ में। सारी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने खुद ही करी थी, बिकॉज उसके दिमाग में था कि इट्स अ वेरी सिंपल ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन है और रोबोटिक्स है, तो बिल्कुल इट्स लाइक अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट में इट्स क्विक इन एंड आउट सिंपल सर्जरी, तो क्या डिस्कस करना किसी से। तो ये सारी तो उन्होंने कंसेंट फॉर्म दिया होगा, बट कॉम्प्लिकेशंस उसको डेफिनेटली नहीं बताई गई थी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती, बिकॉज कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं है उससे पहले जो ये हॉस्पिटल बोल रहा है कि उसकी इंटेस्टाइन में ऑलरेडी होल था, तो आप मुझे बताइए, लार्ज इंटेस्टाइन में होल होना, इसका मतलब सेप्सिस ऑलरेडी बॉडी में अंदर फॉर्म हो चुका होता बहुत पहले से, और उससे इमीडिएट लो बीपी एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर तो कब का हो चुका होता, जो उसकी प्री सर्जरी चेकअप से कुछ नहीं निकला। ही वॉज अ वेरी वेरी हेल्दी गाय, 35 year old, a father of 2 little kids, 2 girls, very healthy guy, very happy guy, normal अपनी जॉब कर रहा था, एवरी डे 10 किलोमीटर्स रन करना था उसको, वो करता था, जो ही जस्ट वॉकड इन इनटू अ डेथ बेड। एंड एक और चीज बताता हूं आपको मैं, ये जब मीडिया में आना स्टार्ट हुआ, हमारे पास में बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं, करीब 15 से 20 लोगों ने इंस्टाग्राम पे लिखा है कि उनके परिजनों के साथ भी ऐसा ही खेल हुआ है। आप जाते हो नॉर्मल चेकअप के लिए, आपके दिमाग में ऐसा फियर क्रिएट करते हैं कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, अदरवाइज हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मर जाएंगे, जो भी है। फियर इंड्यूस करते हैं लोगों के अंदर, लोगों के परिवार वालों के अंदर। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि उज्जवल चौधरी को पहले इन डॉक्टर्स की ओर से डराया गया कि अगर आपने अभी सर्जरी नहीं करवाई तो ये आपकी जान ले सकता है, और उसके बाद से रोबोटिक सर्जरी के लिए उनको कहा गया कि बहुत सिंपल सी सर्जरी है, टर्म्स एंड कंडीशंस, कंसेंट फॉर्म जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उस पर जब सिग्नेचर करवाया गया तो उन्हें यह नहीं बताया गया कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, सोच समझकर दस्तखत कीजिएगा। बिल्कुल, वो ऑलरेडी इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उस पर आप साइन करना होता है, बिकॉज उसके बिना आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हो। जी ठीक है, यानी कि अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि कई ऐसे लोग, क्या आप एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे ही, क्या आप हमारे साथ वो आंकड़ा साझा कर सकते हैं, वो संख्या कितनी होगी जिन लोगों ने आपको कांटेक्ट किया होगा, या ये बताया है कि यशोदा अस्पताल में इससे पहले भी ऐसी मैम, ये तो पब्लिक न्यूज है, ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे एक रील है जो 1.6 मिलियन लोगों ने देखी है, उसके अंदर 1200 लोगों ने कमेंट किया है, 42,000 बार रीशेयर हुआ है। अगर वो कमेंट भी अगर मैं ब्राउज करूं, उसके अंदर 20 लोगों ने अपना डिटेल में लिखा हुआ है उनके साथ ऐसा हुआ है। उन लोगों को मैंने रीच आउट किया, उनमें से 5 लोग मेरे को खुद फोन करके बताया कि उनके साथ रिसेंटली ऐसे केसेस हुए हैं। एक आदमी गया सिंपल अपना एंजियोप्लास्टी कराने के लिए, हार्ट में इशू था, उनको बोला कि आपको इमीडिएट सर्जरी करानी पड़ेगी, और वो बंदे को, वो आदमी को 44 ईयर ओल्ड हेल्दी गाय, उसकी सर्जरी करके कोमा में डालकर भेजा है। मैम 2 साल से वो आदमी कोमा में है, 3 बच्चे हैं, घर में कोई इनकम नहीं है। उनकी वाइफ ने मुझसे बात करी है कल,
उनका नाम ऋतु शर्मा है, जिन्होंने मुझसे बात करी है। एक और आदमी ने मुझे आज सुबह फोन करके बताया कि उनकी मदर दिसंबर 2024 में एडमिट नहीं हुई थी, वो सिर्फ वॉक इन गए थे ओपीडी में। उनको खाने का इशू था, उनकी भूख कम लग रही थी, तो उनका कोई 30-35 हजार रुपए के टेस्ट कर दिए और बोला कि अब और टेस्ट करेंगे जब तक नया टेस्ट नहीं होगा। और पेन इंड्यूस कर दिया इंजेक्शन से। वो नॉर्मल गई थी, उनको सिर्फ भूख नहीं लग रही थी। अब जाने के बाद, टेस्ट कराने के बाद उनको पूरी बॉडी में इतना पेन हुआ कि वो बेचारी मिडिल क्लास फैमिली कह रहे हैं हम आप 60,000 के जो टेस्ट कह रहे हो कराने के लिए, वो तभी कराएंगे जब आप मुझे बताओगे जो पहले आपने टेस्ट करे उसका रिजल्ट क्या निकला। एटलीस्ट ये तो बताओ। डॉक्टर सूद करके हैं यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर में, उन्होंने बोला, उनको बोला एक कुत्ते की तरह धरकारा कि अगर आप कराओगे तो ठीक है, अदरवाइज मुझसे बात मत करो। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि यशोदा अस्पताल में मौत मामले को लेकर के सीएमओ का बयान सामने आया। यशोदा अस्पताल के खिलाफ जांच कमेटी, मामले में सीएमओ ने जांच कमेटी बिठा दी है। तो फिलहाल देखिए सीएमओ की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। यशोदा अस्पताल में जो मामला सामने आया है लापरवाही का, ऐसे में इसके खिलाफ जांच कमेटी अब बिठाई गई है, यानी कि जांच होगी इस मामले की। तो फिलहाल ये एक बड़ा अपडेट इसमें आया है सामने। एक बार फिर से हम परिजनों का रुख कर लेते हैं। अब सर, अभी आपने सुना कि मामले में सीएमओ की ओर से भी जांच कमेटी बनाने के लिए कह दिया गया है। अब इस पर जांच होगी, कमेटी का गठन होने वाला है। तो ऐसे में अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या इससे संतुष्ट हैं आप, और आप क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ सर। मैम, दिस इज द ओनली वे। ये जो रूट है, इसी रूट पे ही आगे बात बढ़ती है। बट ये हॉस्पिटल बदनाम है इस चीज को लेकर कि इट कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड। तो ये एक बहुत ही ज्यादा केस है जो उनकी तरफ झुक सकता है, उनके फेवर में झुक सकता है। हमें अभी भी डर है कि ये केस हमारे हाथ में नहीं है, जबकि सारी नेग्लिजेंस आपने देखा हॉस्पिटल ने क्या कहा। हॉस्पिटल ने कहा कि उसके इंटेस्टाइन में ऑलरेडी 6 था, गलत बयान दिया ना उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि इतना जो पॉलिटिकली पैक्ड हॉस्पिटल है, जिसके ओनर बाउंसर्स के साथ घूमते हैं, 6 बाउंसर्स के साथ घूमते हैं, आपको लगता है कि वो छोड़ देगा? सर, आप ये कहना चाह रहे हैं, कोई सामने नहीं आता मैम, सब डरे हुए हैं। ठीक है सर, आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जानबूझ करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है सिर्फ यशोदा अस्पताल की ओर से, लेकिन ना तो यशोदा अस्पताल के अभी तक किसी भी ना उच्च अधिकारी या ना ही किसी उच्च स्तर पर बैठे हुए किसी डॉक्टर ने आप लोगों से सीधे तौर पर कॉन्टैक्ट किया है, सीधे आप लोगों से कोई बातचीत ही इसके बाद से नहीं हुई है, सिर्फ ईमेल पर इंटरेक्शंस हुए हैं। ईमेल पे इंटरेक्शन वन वे हुआ है, कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। जब हम धरने पे बैठे, वहां पर 6, 7, 8 घंटे धरने पे बैठे थे, उसके बावजूद भी एसीपी आ गए, एसएचओ आ गए, एसीपी आ गए, पर एसीपी ने जाके वहां पे मैनेजमेंट को बोला कि आप आइए, एटलीस्ट बात तो करिए इन जो धरना दे रहे हैं। तब जाके कुछ 2-3 लोग आए हैं जिनको कोई नहीं जानता, उन्होंने सिर्फ सुनी है बातें, एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी, कोई रिएक्शन नहीं दिया। सर, एक और सवाल मैं इसमें ऐड ऑन करूंगी, क्योंकि आपने जो अभी थोड़ी देर पहले जिस बात का जिक्र किया था कि आपसे इंस्टाग्राम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपसे कई लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या उन केसेस में अब तक किसी और की भी जान गई है? क्योंकि एक कॉमा का केस तो आपने बताया, क्या किसी और की भी जान गई है, या पहला मामला अब तक सिर्फ आपके परिजन का ही है? जी नहीं, गई है, बिल्कुल गई है जी। तो मैंने आपको दूसरा केस बताया, की ओर से कोई शिकायत दर्ज कराई थी? इंटरप्ट कर दिया। वो एक लेडी जो गई थी, शी इज डेड, बिकॉज उसको टाइमली डॉक्टर ने बोला कि जब तक आप दूसरा मुझसे टेस्ट नहीं कराओगे एनीवेज, वो तो वहां पे नहीं गई है। बट ये बहुत कॉमन है वहां पर। आप वहां पे जाके आईसीयू में आप कभी भी अपने रिपोर्टर को भेज दिए, आईसीयू में आपको बहुत सारे केसेस। मैं इसी सवाल के साथ दोबारा आपके पास वापस आऊंगी। इस बीच एक बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि न्यूज इंडिया की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। मौत मामले में सीएमओ ने बड़ा बयान दिया। यशोदा अस्पताल के खिलाफ जांच कमेटी बिठाई जाएगी। मामले में सीएमओ ने जांच कमेटी बिठाने का फैसला लिया है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा असर न्यूज इंडिया के इस खबर का। और ऐसे में ये जानकारी आपको दे दे कि बहुत जल्द इस मामले को लेकर के जांच शुरू हो जाएगी, ये कहा गया है। मामले में सीएमओ ने जांच कमेटी बिठा दी है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के न्यूज इंडिया ने एक मुहिम छेड़ी, और उसके बाद न्यूज इंडिया की इस मुहिम के इस खबर का असर हुआ है। और आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह अस्पताल में लोग जाते हैं अपनी बीमारी का इलाज कराने, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अगर कोई परिजन अपने किसी भी बीमार परिजन को अपने साथ लेकर के पहुंच रहा है ताकि वो स्वस्थ होकर के घर वापस लौटे, लेकिन आती है
उसकी बॉडी यानी कि उसका पार्थिव शरीर। अब ऐसे में उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। आपने लाखों रुपए खर्च किए ताकि उस व्यक्ति की जान बचे, वो स्वस्थ रहे, लेकिन जिन डॉक्टर्स को यहां भगवान की उपाधि दी जाती है, और उन डॉक्टरों के जरिए अगर इस तरीके की लापरवाही का मामला सामने आए तो इससे क्या हो सकता है आप खुद भी समझ सकते हैं, और उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, उनका दर्द भी हम समझ सकते हैं। एक बार फिर से मैं परिजनों का रुख कर रही हूं सर, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि ऐसे कई मामले और भी सामने आए हैं और यशोदा अस्पताल को लेकर ही हैं कि यहाँ पर इससे पहले भी कई मौतें हुई है। सर, उस मामले में भी कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी, कोई कार्रवाई हुई थी, ऐसी जानकारी आपके पास है क्या? उसके बारे में आपको मैं कंफर्म न्यूज नहीं बता सकता, बट मोस्टली जिन लोगों से मेरी बात हुई है उन्होंने बस यही बोला है कि हमें उन्होंने एक ग्रीविंग फैमिली, उस टाइम पे मिडिल क्लास ग्रीविंग फैमिली हमेशा डर में रहती है और उनके पास टाइम नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इतने बड़े करप्ट सिस्टम से फाइट करें। तो उन्होंने हमें रीच आउट किया है। जो 2-2 साल पहले केस हुए हैं, 6 महीने पहले केस हुए हैं, वो ये बता रहे हैं उनको भी कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। उन्होंने कोई पहले कंप्लेन नहीं करी है, कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, बट उनको जस्टिस चाहिए। ठीक है, यानी उन्हें भी आपको देखते हुए हिम्मत आई है, और जब उन्होंने देखा कि आप अगर इस लड़ाई में उतरे हैं तो आपका साथ देने के लिए वो तमाम परिवार इस वक्त खड़े हो चुके हैं जो यशोदा अस्पताल गए थे कि उनका कोई भी प्रियजन, कोई भी परिजन, कोई भी अपना जानने वाला कोई भी व्यक्ति जो सुरक्षित अपने घर वापस लौट कर आए, लेकिन या तो वो कोमा में चला गया या तो उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी हो गई कि दोबारा वो स्वस्थ हो ही नहीं पाया, या उसका पार्थिव शरीर घर वापस आया, या आपका कहना है, या वो आपके साथ देने के लिए खड़े हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, जो प्रूफ इस वक्त आपके पास है, क्या आपने ये प्रूफ सीएमओ के पास भेजे या किसी पुलिस प्रशासन के पास आप लेकर के गए, ऐसा कुछ हुआ सर? मैम, हमारे पास आज ही रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की जी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। हमारे लॉयर्स उसको पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स, हमारे जो सर्जन हमारे फैमिली में वो पढ़ रहे हैं, बिकॉज वो कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट होती हैं, वो मेडिकल लैंग्वेज होती है। तो हमारे जो मेडिकल लैंग्वेज को पढ़ने वाले, समझने वाले लोग हैं वो पढ़ रहे हैं। जैसे ही हमें समझ में आएगा हम आगे की अपनी कार्रवाई उस तरफ लेके जाएंगे, नंबर 1। सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन क्या था मैम आपका? माफी चाहूंगी सर, आप एक बार फिर मैं आपसे आपका जवाब दोहराने के लिए कहूंगी। ओके मैम, हम कह रहे हैं कि अच्छा, आपने मुझसे पूछा था कि उनके पास कोई सबूत है या जो भी हमारे पास। मैम, हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई है 6 बजे के आसपास, जो कि हमारे जो लॉयर्स हैं, जो मेडिकल टर्म्स जानते हैं, मेडिकल लॉयर्स हैं, वो पढ़ रहे हैं। एक बार वो पढ़ ले तो उसको बाद हमें समझा के दे विल ओनली टेल अस कि विच कोर्स टू टेक, विच रूट टू टेक। सेकेंड, जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं, जो समरी होती है, डिटेल रिपोर्ट्स होती हैं, वो फाइल हमने तभी के तभी एसीपी को बोल के उनके पास रखवाई थी। एसीपी के हाथ में है वो फाइल, उनके ऑफिस में है, बट हमें अब तक उनकी जो रोबोटिक सर्जरी है उसकी सीडी नहीं मिली है। चलिए, ठीक है, हमें लगता है ठीक है, यानी आपकी ओर से अब सीडी की भी मांग की जाएगी। एक बार मैं अपने संवाददाता का भी रुख कर लेती हूँ ऋषभ, क्योंकि देखिए परिजन तो ये कह रहे हैं कि जांच कमेटी गठित होती है, ऐसे मामलों में जांच का आदेश दे दिया जाता है, लेकिन जांच कितनी हुई इसकी जानकारी आगे तक भी कैसे मिल पाएगी, क्योंकि कई बार ये रसूखदारों की वजह से ये अधूरे जांच होकर के और खत्म हो जाती है, बंद हो जाते हैं मामले, तो वो उससे पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। इसके बाद का ऑप्शन क्या, क्योंकि इसके बाद किस तरीके से कदम उठाया जाएगा, क्या कुछ होगा इस मामले में अगर सीएमओ की ओर से ये जांच का आदेश दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको बता दूं, न्यूज़ इंडिया पीड़ित परिवार के साथ शुरू से बना हुआ है। 2 तारीख से लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क पे है, लगातार उनकी आवाज़ उठा रहा है। जिस तरह से आज सीएमओ ने कहा है कि जांच कमेटी बना दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक इंसाफ की तरफ कह सकते हैं कि चलने की शुरुआत हुई है। तो पीड़ित परिवार को भी कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि न्यूज़ इंडिया की जो मुहिम है उन्हें उससे इंसाफ जरूर मिलेगा। जी, और बात करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो अपने सूत्रों की माने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में पुलिस कहीं ना कहीं दूसरा रिपोर्ट दोबारा से कराएगी। जी ऋषभ, ऐसे मामले में अस्पताल पर किस तरीके का एक्शन हो सकता है, इसको लेकर भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह सीएमओ ने कहा एक कमेटी गठित कर दी गई है, अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल जो दोषी हैं अस्पताल या डॉक्टर्स हैं उन्हें सजा भी हो सकती है और अस्पताल पर भी ताला लग सकता है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ।
एक बार फिर से हम परिजनों का रुख कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि देखिए, अभी तक तो ये कहा गया है कि जांच होगी इस मामले में, आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन कितने संतुष्ट और आगे आप लोग अपनी मांगों को किस तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? सरकार से आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे न्यूज इंडिया के माध्यम से? मैम, जांच तो होगी, बट ये जो ब्रेजन एक्ट चल रहा है डॉक्टर्स का, जो एक ऐसा एटीट्यूड है जहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो डॉक्टर अपने मरीज को उसको कॉम्प्लिकेशन में डाल के आउट ऑफ इंडिया जा सकता है, तो ऐसे में आपको समझ में आता है कि डॉक्टर्स कितने रूथलेस हो गए हैं। ये उन्होंने बिजनेस बना लिया है एक आदमी से मैक्सिमम एक्सटॉर्शन करने का। कोई नॉर्मल आदमी जाता है अपना नॉर्मल चेकअप कराने के लिए, उसकी सर्जरी करते हैं, सर्जरी के लिए जाता है, उसकी दूसरी सर्जरी करते हैं, वो उसको उनका टारगेट रहता है कि इसको आईसीयू में पहुंचाएं, वेंटिलेटर पे पहुंचाएं। एक मरे हुए आदमी को 4-4 दिन एक्स्ट्रा, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये एग्जैक्ट हुआ है, पर ऐसा हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए मैम। द होल मेडिकल सिस्टम इज रिग्ड, द होल मेडिकल सिस्टम इज रिग्ड इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज एक आदमी को इसके अगेंस्ट आरटीआई डालना चाहिए कि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कितने लोग आईसीयू में जाते हैं, कितने लोग आईसीयू के बाद वेंटिलेटर पे जाते हैं और कितने लोग वहां से जिंदा निकलते हैं। आई एम श्योर ये मेडिकल थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा ऊपर आएगा इसका नंबर। किसी को इसके अगेंस्ट आरटीआई करना चाहिए, पीआईएल करना चाहिए, ये डेटा बाहर आना चाहिए। दिस हॉस्पिटल हैज टू बी लॉक्ड फ्रॉम व्हाट आई सी फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल आफ्टर टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल। लोगों को कांटेक्ट किया है मैम, हमने जो मुहिम चलाई है वो जस्टिस फॉर उज्जवल इंस्टाग्राम पे है जी, and it is beyond Ujjwal. It is not about just one Ujjwal. It is about thousands of Ujjwal girls and boys and ladies and elders in previous days, previous months, previous years, जिनको डेथ बेड पे डाला है इन्होंने, और आगे लोगों को बचाना है तो आपको ये न्यूज बहुत प्रमोट करना पड़ेगा मैम। आगे लोगों को बचाना है तो दिस इज फॉर पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा है। इसी वजह से लगातार हमने इस मुहिम के तहत आपको जोड़ा, हमारे संवाददाता हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई जानकारी हम अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं कि किस तरह यहां पर अब तक लापरवाही हुई है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा और ब्रीफ में जानना चाहती हूं कि आपने इंस्टाग्राम के जरिए आपने कहा कि हमने एक हैशटैग की शुरुआत की, हमने एक ट्रेंड की शुरुआत की, लेकिन सर इसके अलावा क्या कोई प्रॉपर एफआईआर आपने अब तक दर्ज करवाई है या कहीं और आप अपनी शिकायत लेकर के पहुंचे हो? मैम, एफआईआर तभी दर्ज होगी जब आपके ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ऑफ द पेशेंट इन दैट हॉस्पिटल अबाउट हिज स्टे, जब ये दोनों सीएमओ ने जब एक पैनल बनाएंगे, वो पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसको स्टडी करके ये बताएंगे कि इसमें नेग्लिजेंस हुई है या नहीं हुई है। इफ दे से हुई है तो बेसिस और कंप्लेन उसके बेस पे फिर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी और आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है सर, आपने कहा कि रोबोटिक सर्जरी का वीडियो आप लोगों के साथ साझा नहीं किया गया था, इस बारे में भी क्या आपने ईमेल में उन्हें सूचित किया था? आपने इसकी डिमांड की थी और इसके बदले में भी क्या उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला? मैम, कोई जवाब नहीं है, कोई मिलने ही नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई हमसे मिलने ही नहीं आया। वो तो एसीपी जब आए तो उन्होंने फोर्सफुली एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया वहां पर। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप लोगों को किसने दी? कौन सी रिपोर्ट? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आप लोगों तक पहुंची है सर, वो आप लोगों तक किसने पहुंचाई है? वो सीएमओ ने पहुंचाई। हम वहां पर गए थे, उनसे मिले हैं। हमारे मतलब हम नहीं गए, हमारे जो फ्रेंड्स है वो गए, फैमिली फ्रेंड्स गए वहां पर, उनसे बात की है, तो उनसे नंबर लिया, फिर हमने उनसे पीडीएफ बनाकर हमारे पास शेयर करी है। हमने अपने फैमिली डॉक्टर को शेयर करी है कि हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली तो आप लोगों ने क्या सीएमओ से ये भी दरख्वास्त की है कि रोबोटिक सर्जरी का वो वीडियो भी जारी किया जाए, जिसमें यशोदा अस्पताल तो ये कह दे रहा है कि देखिए हमसे गलती हुई थी, हम मानते हैं, लेकिन उसी वक्त तुरंत भूल सुधारा गया और उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी। और आप कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद उनके पेट में दर्द शुरू हुआ, उन्हें परेशानी हुई, उसके बाद जब अस्पताल को सूचित किया गया तो अस्पताल ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। क्या अस्पताल को पहले से डर था? आपके अनुसार पहले से डर रहा था अस्पताल कि अगर इस मामले में कहीं कोई अनहोनी हो जाती है तो कहीं बात ना बिगड़ जाए? अस्पताल में बेसिकली जो हमारे पंकज कुमार सिन्हा, डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा जो थे, उन्होंने जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन किया है कि सर्जरी में थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ दैट की जो एक हर्निया की जो एक गांठ थी उसको पीछे करते वक्त इंटेस्टाइन जो है वो खिंच गई है जी। तो हमें उसने इन्फॉर्म किया कि जो प्रोसीजर हम आपको कल डिस्चार्ज करते हैं, अब हम आपको 3-4 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और बाकी आप दुआ कीजिए भगवान से। मतलब ये क्या मतलब है? आप डॉक्टर वो बोलते हैं दुआ कीजिए और मैं भी दुआ करूंगा कि ठीक रहे।
फिर जाके सर्जरी करते हैं। 3 जी। से 4 घंटे की सर्जरी और चली, बीच में हमसे मिले, हमें बताया कि इस तरीके से हुआ है, कि ठीक कुछ है। प्रॉब्लम हुई है। और आप यानी दुआ पूरी कीजिए। तरह ये समझा जा सकता है कि अस्पताल की ओर से तो किसी भी तरीके से आप लोगों के साथ में इंसाफ नहीं किया गया है। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपनी बात रखी। आपकी बात न्यूज इंडिया के माध्यम से हम सरकार तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और यशोदा अस्पताल के तमाम उन लोगों तक भी ये आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो इस वक्त कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं या फिर सिर्फ डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ ऋषभ भारद्वाज भी ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए थे। आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इन दिनों अस्पताल, जहां भगवान के रूप में आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन अचानक से वही हैवान बन जाए तो फिर आप इससे समझ सकते हैं कि फिर इससे बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। न जाने अभी तक कितने लोगों की जानें गई होंगी। बहरहाल इस मामले में जांच का आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखना यह होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या वाकई पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिलता है।